नमस्कार, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। क्या आपको पता है कि नवरात्रे आने वाले हैं? कैसे करेंगे नवरात्रे की तैयारी, ये मैं आपको बहुत पहले से बताना शुरू कर दूंगी। यानी कि 19 थर्सडे से आपको बताना शुरू करेंगे कि नवरात्रे के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। और आप तो जानते ही हैं कि मैं आपको एक दिन पहले अपडेट किया करती हूँ कि आपको क्या करना है। तो 19 से हम शुरू करेंगे नवरात्रा स्पेशल। लेकिन पहले आज क्या खास लाई हूँ मैं आपके लिए, ये जानेंगे। पैसा नहीं रुकता है, लगातार नुकसान हो रहा है, तो नुकसान को रोकेगा पीपल का पेड़। बताऊंगी महा उपाय। राशियों के हिसाब से जाने कि पुण्य कमाने के लिए क्या दान करना है आपको। अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करें, कारोबार में बरकत दिलाने वाले खास रंग बताऊंगी। दही और शक्कर से कैसे आप बन सकते हैं ब्यूटीफुल, कुछ खास ब्यूटी टिप्स दूंगी। एक खास विटामिन है जो आप डेली खाते हैं, वो है विटामिन सी। किसी न किसी जरिए से आपके शरीर में जाता है। क्या है वो जरिया, ये बताऊंगी, और कितने फायदे हैं इसके, ये बताऊंगी। लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय। 2 महा उपाय शो के स्टार्टिंग में और 1 महा उपाय शो के एंड में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं महा उपाय से। फाइनेंशियल गेन्स के लिए महीने में कम से कम एक दिन बेडरूम में लाल रंग की चादर बिछाएं। उस दिन पिलो कवर भी रेड कलर के होने चाहिए। उस दिन रूम में रेड कलर के फ्लावर्स रखें, साउथ ईस्ट में, या रेड कलर का फ्लावर वास सजाएं। अगले दिन चादर बदले फूल पार्क में जाकर रख दें। इससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। ये काम अगर आप फ्राइडे के दिन करते हैं तो इसके और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आज का दूसरा खास महा उपाय है मानसिक शांति को बढ़ाने के लिए, अपनी मेंटल पीस को बढ़ाने के लिए। मेंटल पीस के लिए आप सुबह जल्दी उठकर 100 ग्राम मसूर की दाल मिट्टी के बर्तन में रख दें। साथ में 1 रुपए के 5 सिक्के, 5 रुपए के 5 सिक्के और 10 रुपए के भी 5 सिक्के ले लें, यानी कि तीनों नंबर्स के 5-5 सिक्के ले लें। फिर इस बर्तन में पानी भर दें। शाम को पानी किसी गमले में डाल दें और बाकी की चीजें किसी गरीब को दान में दे दें। आपकी मानसिक शांति हफ्ते दर हफ्ते बढ़ने लगेगी। क्या आपकी प्यास बुझती नहीं, या आपको बार बार बहुत ज्यादा प्यास लगती है? क्या इसके कारण होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी के बारे में सभी जानते हैं कि ये सर्दी से मुकाबला कराती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इम्यून सिस्टम का मतलब है कि अगर आप जल्दी बीमार पड़ते हैं तो विटामिन सी का अगर आप ज्यादा सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी को बाहर के बैक्टीरिया, फंगस और जो बीमारियां हैं उससे लड़ने में ताकत मिलती है। इसके अलावा ये दिल की तकलीफ, हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करती है, आंखों की बीमारियों को रोकती है, एसिडिटी को कंट्रोल करती है, ये जख्मों को भी जल्दी ठीक करती है, और झुर्रियां पड़ने से, जो आपके चेहरे पर रिंकल्स पड़ते हैं, झुर्रियां पड़ती हैं, उसे पड़ने से भी रोकती है। अब ये आपको मिलेगा कैसे? ये मिलता है आपको नींबू से, कीनू से, रंग बिरंगी सब्जियां खाने की आदतें से। तो आपको दिन में 1 नींबू पानी में डालकर जरूर पीना चाहिए। 1 अकेला संतरा आपकी रोज की विटामिन सी की जरूरत को पूरा कर सकता है। आपको इतनी प्यास क्यों लगती है? क्या ये नेचुरल है, स्वाभाविक है? ये जानते हैं। जरूरत से ज्यादा अगर प्यास लगती है तो ये मतलब है कि आपकी मानसिक शांति थोड़ी कम हो रही है। कोई चीज आपको लगातार इरिटेट कर रही है। पानी पीना बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्यास लगने पर ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। ऐसे में आप क्या करें कि 50 ग्राम ताजे आंवले ले लें, उन्हें मिट्टी के बर्तन में 4 घंटे तक 4 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। इस पानी को थोड़ा थोड़ा कर दिन भर पिएं। आपको फायदा होगा, चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा। आपके नाखून कैसे बता सकते हैं कि किस तरीके की बीमारी आपको हो सकती है या नहीं? अगर आपको इस चीज पर डाउट है तो आज ये डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आपकी राशि के हिसाब से आपको क्या दान देना चाहिए। आज हम जानेंगे कि आप अपने सन साइन के हिसाब से
क्या दान करें, क्या आप सही चीज दान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं देती हूँ। सजिटेरियस जो धनु राशि के लोग हैं वो गरीब बच्चों को पढ़ाई की किताबें दान करें। जानते हैं इससे काम से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी, और अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो आएंगी भी नहीं। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, तो आपको मंडे को गरीब लोगों को खाना दान करना चाहिए। इससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। कितनी अच्छी बात है। अगर आपकी राशि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि है, तो आप गरीब लोगों को दवाइयों का दान करें। इससे आपकी जिंदगी में जो फाइनेंशियल क्रंच चलता है वो नहीं चलेगा और आपकी हेल्थ भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। मीन राशि के लोग घर पर या घर के बाहर बर्ड्स को दाना या जानवरों को रोटी खिलाएं। इससे आपके काम में आपके कुलीग्स, आपके आसपास वाले, आपके स्टाफ से आपके झगड़े नहीं होंगे और आपकी वर्क लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम इजी और सॉल्व हो जाए। आज हम बात करेंगे कि कुछ खास कलर्स कैसे आपकी जिंदगी में, आपके काम में ग्रोथ ला सकते हैं, आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपके नेल्स की बात करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी नैरो नेल्स के बारे में, यानी कि जिनका ये जो नाखून का जो चौड़ाई है जब ये बिल्कुल पतली हो जाती है तो उसको नैरो यानी कि पतले नाखून बोलते हैं। अगर नाखून ऊंचे और मुड़े रहे हों यानी कि वो हल्के से कर्व लिए रहे हों तो इनसे रीढ़ की हड्डी की दिक्कत की बीमारी के संकेत मिलते हैं। वैसे इस तरह के नेल्स वाले लोग जो होते हैं वो जिसको हम बोलते हैं बॉडीली ताकत इनमें कम होती है। ये चौड़ा हिस्सा जितना कम होता जाएगा शारीरिक ताकत, इम्यूनिटी उतनी कम होती जाएगी। अगर ज्यादा छोटे नाखून भी हैं, पतले तो है ही हैं, छोटे भी हैं, तो ऐसे लोग अपने आसपास की दुनिया को, सभी चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं। इनके लिए बचाव की टिप्स मैं ये देना चाहूंगी कि ये जब सब चीजें ऐड करें तो अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी लाइफ में डेयरी प्रोडक्ट्स, अपनी डाइट में दही, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, पालक, बेसन, मटर, अनार का जूस, इन चीजों को ऐड करें ताकि इनकी बॉडी की स्ट्रेंथ बरकरार रहे। कुछ ही मिनटों में आपको बताऊंगी सफलता का क्या है राज। लेकिन उससे पहले आपके बिजनेस में ग्रोथ के लिए, आपके काम में ग्रोथ के लिए क्या है परफेक्ट कलर्स, ये जानिए। मैं चाहती हूँ आप अपनी वेबसाइट में, अपने विजिटिंग कार्ड पर यूज करें परफेक्ट कलर्स जिनसे आपका बिजनेस और बढ़े, क्लाइंट्स आपसे अट्रैक्ट हों। तो अगर आपके बिजनेस में फन एलिमेंट है, यानी कि आपका बिजनेस ऐसा है जैसे फोटोग्राफी का हो गया, आपका बिजनेस ट्रैवल एंड टूर्स का हो गया, जिसको लोग मजे के लिए, मस्ती के लिए, इंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, ऐसे काम में, और मैं आपको ये जो अगर आप जॉब भी करते हैं और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आपका जॉब है, ये कलर ज्यादा से ज्यादा पहने, इस कलर का रुमाल जेब में रखें। तो ऐसी सिचुएशन में फन रिलेटेड काम में आपको येलो कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अगर आपका काम जो है वो यूथ से जुड़ा है, यूथ का मतलब हो गया कि मेकअप प्रोडक्ट्स हैं या यंग लड़कियों के कपड़े हैं या ऐसा काम जिसमें जवानों का रोल हो, तो आप पिंक कलर को जरूर यूज करें। अगर आपका काम जो है वो क्रिएटिविटी से, आर्ट से, साइंस से जुड़ा है, जैसे पेंटिंग हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, कुछ साइंटिफिक काम हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, तो पर्पल कलर यूज करें। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, पर्पल कलर साथ में रखें, पर्पल कलर का हैंकरचिफ साथ में रखें, पर्पल कलर का स्टोन पहन लें। अब अगर आपका काम है कम्युनिकेशन से जुड़ा, जैसे मैं आपसे बातचीत करती हूँ, जैसे बिजनेस प्रिंटिंग का कार्ड हो गया, राइटिंग का हो गया, मीडिया का हो गया, तो ऐसे में आपको टर्कोइज कलर यानी कि फिरोजी कलर यूज करना चाहिए। अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक फिल्म स्टार आपको याद आ जाएंगे जो फिरोजी रंग का ब्रेसलेट हर समय पहने रखते हैं, क्योंकि ये कलर जो है ये कम्युनिकेशन को, सही बातचीत की डिलीवरी को इनहैंस करता है, तो आप लोगों से ज्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं। अब अगर आपका काम है जो एडवेंचर से जुड़ा है, जैसे कि टूर्स एंड ट्रेवल्स, लेकिन बड़े एडवेंचरस वाले, ऐसा एडवेंचर का काम हो गया जिसमें स्पोर्ट्स की बात है,
तो ऐसा काम जिसको इंसान बड़ा जोश पूर्वक करता है, तो आपको ऑरेंज कलर यूज करना है। जब आप किसी को कॉल करते हैं, उनकी रिंगटोन आपको क्या बताना चाहती है उनके बारे में। अगर आप किसी को कॉल करते हैं और आपको इंग्लिश सॉन्ग सुनाई दे, हाँ ऑफ कोर्स, अगर वो इंसान फॉरेनर नहीं है, इंडियन है, और इंग्लिश आपको सॉन्ग सुनाई दे, अगर इंडियन है, तो सामने वाला कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को एक शिफ्ट पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी सी शो ऑफ वाली पर्सनालिटी होगी। ऐसे लोग अक्सर जैसे होते हैं वैसे दिखाते नहीं हैं। दरअसल वो खुद को कुछ और ही दिखाने के चक्कर में होते हैं। ऐसा हमेशा एप्लीकेबल होगा जब आप अपनी मदर टंग के अलावा एक फॉरेन लैंग्वेज का सॉन्ग डालना चाहेंगे। अब आप किसी को फोन करते हैं और आपको वेस्टर्न म्यूजिक सुनाई देता है, तो ऐसा इंसान क्या ट्रेड शो करता है? ऐसा इंसान अपने रहन सहन और अपने खाने पीने में पैसा जो है वो दिखाता है, एक्ट करता है, खर्च करता है, यानी कि लाइफस्टाइल को वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहता है। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही खास हैप्पीनेस पॉइंट, एक काम जिससे आप हमेशा खुश खुश रह सकते हैं, जानेंगे। लेकिन पहले यंत्र मंत्र शकुन अपशकुन की बात। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चे स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, तो मंत्र जो बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करेगा क्या है, लिख लीजिए। मंत्र है ज्ञान रूपाय नमः। इस मंत्र को आप बच्चों को बोले, रोज एक माला पढ़े, तो कितना इजी है। ज्ञान रूपाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से ही बच्चों का माइंड, इंटेलेक्चुअल लेवल स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगर आप सुबह उठते हैं और आपका शरीर टूटता है, दर्द करता है, तो शरीर को का ये जो पेन है, अननेचुरल पेन है, इसको दूर करने के लिए इस यंत्र को सफेद कागज पर किसी भी पेन से बनाएं। इसे फोल्ड कर कर अपनी जेब में, अपने पर्स में या एक धागे में बांधकर आप डिब्बी में डालकर गले में बांध दीजिए या पहन लीजिए। इसे पहनने से जो बॉडी का एक है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। आपकी ब्यूटी टिप्स, खास आपकी फरमाइश पर ये ब्यूटी टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की जो हमारी ब्यूटी टिप्स हैं वो आपके ब्लैकहेड्स के लिए है। आप क्या करें कि ओट्स, जो खाने वाले ओट्स मिलते हैं, मतलब ये नहीं कि आप मसाले वाले ही ओट्स पीस दें, प्लेन ओट्स भी बाजार में मिलते हैं, उनको पीसकर पाउडर बना लें, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें। ये एक स्क्रब, खुरखुरा स्क्रब तैयार हो जाएगा। इसे आप अच्छे से रब करें, थोड़ी देर छोड़ें, रब करें, इससे आपके ब्लैकहेड्स उतर जाएंगे। इसके अलावा दही को शहद और बेसन के साथ मिक्स करें, इसे गाढ़े पेस्ट को चेहरे पर लगाकर मसाज कीजिए, सूखने के बाद रगड़कर उतार लीजिए, ब्लैकहेड्स गायब। जानेंगे तीसरा खास महा उपाय आज का, लेकिन पहले वो तरीका जानते हैं जिससे आप और हम बातचीत करते हैं। आपको मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी को नोट करना पड़ेगा। ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। बस करना क्या है, परेशानियां लिखिए 150 शब्दों के अंदर, पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ मुझे भेज दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, किन उपायों से आपको फर्क महसूस हुआ, ये आप लिखकर या अपना वीडियो बनाकर भेज दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी पढ़कर। आज हम बैरकपुर से रिया का सवाल लेते हैं, जो अपने करियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है, जानना चाहती हैं कि कब चीजें ट्रैक पर आएंगी। वैसे वो आगे जाकर लॉयर बनना चाहती हैं। रिया से बात करते हैं। रिया, आपको अच्छा लॉयर ही बनना चाहिए, आप इसमें बहुत बेहतरीन काम कर पाएंगी। 2 उपाय आपको बता रही हूँ, ये कर लीजिएगा। राइट हैंड के अंगूठे में स्टेनलेस स्टील का जॉइंटलेस छल्ला, ये किसी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पे मिल जाएगा। स्टेनलेस स्टील का जॉइंटलेस थंब बैंड आप पहन लीजिए और अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे में चांदी का जॉइंटलेस थंब का रिंग जो है वो पहन लीजिए। आप बेहतरीन करियर में सेटल हो जाएंगे। अब बारी है तीसरा महा उपाय, जो बचाएगा आपको आपके फाइनेंशियल लॉसेस से। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। बरगद का, बैनियन ट्री के पेड़ की एक टहनी ले लें। अगर आपको नीचे टूटी हुई छोटी सी टहनी मिल जाती है तो और भी अच्छा है। हम टहनी घर ले आए। जब टहनी घर लाने लगेंगे
तो उससे पहले बरगद के पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी भी उठाकर घर ले आएंगे। अब क्या करेंगे, अब पेड़ की टहनी जो है उसकी स्मॉल स्मॉल पीसेस कर लेंगे। सुबह 1 या 2 चम्मच दूध में थोड़ी सी शक्कर मिलाएंगे, इसमें पेड़ की टहनी का एक टुकड़ा भी रख देंगे और जड़ वाली जो मिट्टी है वो भी मिला देंगे। इन सबको मिलाकर माथे पे तिलक करेंगे। आपके फाइनेंशियल गेन्स का नुकसान जो है वो इमीडिएटली रुक जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इन बातों से फर्क महसूस होगा। बस आप जो सुनते हैं इसको थोड़े एफर्ट के साथ करिए भी और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखिए। इस चमत्कार से आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ विश्वास के साथ इन उपायों को कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।